हाय फ्रेंड्स, बीएसएल स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th केमिस्ट्री का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम लिखना जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। ये आपका यौगिक दे रखा है H2O का होल 6 और बाहर Cl3 और K4 FeCN का 6। ये है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं ये हम आप लोगों को बताएंगे। अब इसमें नोट पॉइंट ये है, इसको हम बताए थे आप लोगों को कि नोट पॉइंट क्या है। अगर ग्रुप कोष्टक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो सेंट्रल एटम के नाम में यानी केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो उसका नाम है वही रहेगा। अगर दूसरा नियम ये बताया था कि अगर ग्रुप कोष्टक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसके सेंट्रल एटम में यानी केंद्रीय परमाणु में क्या लगाना है, जो भी आपका परमाणु होगा केवल उसमें क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नो चेंज यानी केंद्रीय परमाणु में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जो उसका नाम है वही लिखना है। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो केंद्रीय परमाणु के, अगर ग्रुप कोष्टक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है तो केंद्रीय परमाणु के साथ आपको क्या लगाना, 8 लगाना। क्या जोड़ना है? 8 लगाना है। अब चलिए हम लोग इसका नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम आपका जो भी आपका केंद्रीय परमाणु होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। चलिए हम लोग निकालते हैं। ये Fe आपका केंद्रीय परमाणु है, इसको हम X मान लेते हैं। H2O का होता है 0, क्लोरीन के पास 1, 3 माइनस यानी 1 क्लोरीन के पास 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन के पास कितने माइनस? 3 माइनस। तो X माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई कितनी आई? 3 आई। अब इसका भी निकाल, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। अब जब इसको हम यहां से देखेगा ग्रुप कोष्टक के अंदर वाला ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा, इनके बीच का जो बांड होगा वो टूट सकता है। अगर इसको हम यहां से ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद अगर ये माइनस है तो इस ग्रुप कोष्टक के ऊपर क्या दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो केंद्रीय परमाणु में कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इस यहां पर कितने लिगेंड है? ये लिगेंड है। लिगेंड कितने जुड़े हैं? 6। तो इसके लिए क्या होगा? H2O है तो H2O को क्या लिखेंगे? H2O 6 है तो इसके लिए हेक्सा लगेगा। क्या लगेगा? हेक्सा एक्वा, H2O को एक्वा बोलते हैं। हेक्सा एक्वा फेरस आयरन है, या इसका नाम क्या होगा? फेरस ऑक्सीकरण अवस्था रोमन में लिखी जाएगी 3rd, और बाहर वाला 3 ठे रहे, 4 ठे रहे, 5 ठे रहे, कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले में क्या लिख देंगे? क्लोराइड। खत्म। ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम हो गया। इसका करते हैं। इसका सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम। एक पोटेशियम के पास 4 प्लस, एक प्रोटीन के पास 1 प्लस, तो 4 पोटेशियम का 4 प्लस होगा। 4 प्लस इसको हमें X मानना होगा। एक CN के पास 1 माइनस होता है तो 6 CN के पास 6 घटा दो, X घटेगा -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? 2। अब इसका नाम देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ये चेक कर लो कि ग्रुप कोष्टक के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। जब इसको ब्रेक करेंगे, जब यहां से इसको ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव ये ले रहा है, निगेटिव इसके ऊपर आ रहा है। इसको समझने के लिए बता रहा हूं। इसको जब आप अलग करेंगे तो इसके ऊपर ग्रुप कोष्टक के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस का आ रहा है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस का आ रहा है। तो आप समझ जाइएगा इसके केंद्रीय परमाणु में बदलाव होगा। देखना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिगेंड लिखना पड़ता है। कितने हैं लिगेंड? 6। क्या है? CN इनको बोलते हैं। 6 हैं तो हेक्सा लगेगा। हेक्सा साइनो सॉरी, पोटेशियम का पहले नाम इधर से ना, तो पोटेशियम का पहले
पोटेशियम कितने हैं? 4 हैं, तो इसे टेट्रा ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है। जो पोटेशियम है केवल एक ही का नाम लिखा जाएगा। पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखो। पोटेशियम, पोटेशियम। अब लिगेंड का, लिगेंड क्या है? 6, तो हेक्सा लगेगा। हेक्सा, क्या CN है तो साइनो, साइनो, हेक्सा साइनो। अब केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाएगा हेक्सा साइनो। फेरस है तो फेरेट लगेगा, क्योंकि हमने बताया था ग्लूकोस्टेक के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज आए तो इसमें केंद्रीय परमाणु में केवल 8 जोड़ देना। तो ये क्या हो जाएगा? फेरेट। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी आई है? 7। ये इसका IUPAC नेम हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।